हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे श्याम। आगे की कथा। मुकुंदा की दुष्टता और ग्रत्स मद द्वारा श्राप। व्यास जी बोले, लोक पितामह, आपने राजा रुक्मांगद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को पता नहीं लगा, लेकिन सहस्त्रार्थ इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मांगद का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जाकर पहुंचा। मुकुंद ने उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। ऋषि पत्नी मुकुंद उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ में से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके मस्तक समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेद वेदांगादि का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम ग्रत्समद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। ग्रत्समद भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी, तो ग्रत्समद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। नारायण नारायण नारायण। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मांगद, निरर्थक बड़पन मत बघारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। फिर क्या था? ग्रत्समद तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही तो है, इसमें शंका कैसी है? किंतु वो इस उत्तर से ग्रत्समद संतुष्ट न हुआ और उग्र रूप धारण कर बोला, उल्टे तेरा पाप खुल गया, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंद उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बात बता दी, वो रुक्मांगद का पुत्र है। इससे ग्रत्समद ने अत्यंत क्रोध पूर्वक उसे श्राप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची, तू कंटकी होगी। श्री सीताराम भगवान